अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग अपडेट्स लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले वो कर दो। और हाँ, ये मैंने अपनी वॉइस ही एआई क्लोन की है, कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ, तो ये जरूर बताइएगा कैसी लगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं उन र्यूमर्स की जो सोशल मीडिया पर क्रेजी स्पीड से फैल रही थीं कि इमरान खान को अदियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है या वो जेल में मौजूद ही नहीं। बहुत से लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ हद तक तो ये तक क्लेम कर रहे थे कि उनका इंतकाल हो गया, मतलब सीरियसली। मगर अब अदियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने कंफर्म किया है कि इमरान खान जेल में ही हैं, बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। फिलहाल कोई लेटेस्ट पिक्चर या वीडियो नहीं आई, लेकिन जब कंफर्मेशन एडमिन से ही आई है तो बात में वजन लग रहा है। देखते हैं इस मामले पर और क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं। चलो, जेल की बातें चल ही रही हैं तो नेक्स्ट अपडेट भी सुन लो। 3 महीने बाद फाइनली डक्की भाई को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम, रंगों भरी सुबह में ही मस्ती में डूबी है मेरी शान, झूठी। उनके लॉयर ने कोर्ट से बाहर आके ये कंफर्म भी किया, 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड डिपॉजिट करने का हुक्म दिया गया है। लॉयर का कहना था कि जज ने सिर्फ 1 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स के बाद बेल ग्रांट कर दी। प्रोसिक्यूशन ने भी माना कि केस बेलेबल कैटेगरी में आता है, तो बेल रोकना पॉसिबल ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली डकी भाई की जो ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली आखिरकार डकी भाई की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है और 10 लाख रुपए के छोटी बॉन्ड जमा करवाने का अदालत ने हुक्म दिया है। वही जैसा मैंने आपको कहा था, विद इन 1 मिनट अदालत ने आर्गूमेंट के बाद ये बेल अलाउड कर दी और सिंपल एक ही बात की कि इसकी सज़ा क्या है। प्रोसिक्यूटर साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी 7 ईयर। तो उन्होंने कहा इसकी बेल तो मैं रोक ही नहीं सकता, ये तो बेलेबल ऑफेंसेस ट्रीट किए जाएंगे एज़ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो बहरहाल मैं मेरी तरफ से जितने भी डकी के चाहने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, जब हम कहीं भी मैं बाजार जाता था, कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, लोग हमसे रोक के पूछते थे कि डकी की ज़मानत कब होगी, और ये सवाल एक प्रेशर बिल्ड कर देता था कि हम हमेशा ये कहते थे कि नेक्स्ट हियरिंग पे हो जाएगी। तो फाइनली डकी की ज़मानत मंजूर हो गई है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। डकी के फैंस बहुत खुश नजर आए। मिस्टर जे प्लेज ने तो खुशी में लाइव आके कह दिया, ब्रदर्स, डकीज बैक। हाँ जी गाइस, अभी मैं बैठा हुआ था तो अभी मुझे कॉल आई और पता लगा कि भाई डकी की फाइनली बेल हो गई है। भाई मैं कहता हूँ इससे ज्यादा खुशी का दिन और कोई नहीं हो सकता। शहजादा इज बैक। ओह यस, लेट्स गो। ठीक है ना गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इन द चैट। ठीक है, सारे मिलके करो भाई, डकी इज बैक, लेट्स गो। लेकिन इस बेल के बाद कुछ क्रिएटर्स ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने डकी के लिए सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, आवाज उठाई, जिसके जवाब में अहमद समाक ने सीधा सीधा कह दिया कि किसी ने कुछ नहीं किया। उनके मुताबिक जो लोग असल में डक्की के साथ रहे उनका नाम अरूप जटोई और जिया था, बाकी सब सिर्फ क्रेडिट खाने वाले लोग हैं। आप उनकी ये वीडियो देखें। डकी की ज़मानत किसने कराई है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। जिस दिन डकी अरेस्ट हुआ है मैं उस दिन भी डकी के साथ था और आज तक जो भी मामला हुआ मुझे सारे सिनेरियो का पता है। तो बेसिकली अभी आपको बड़े क्रिएटर्स बोलते नजर आएंगे कि हमने डकी के लिए आवाज़ उठाई, हमने ये किया, हमने दुआएं की, किसी ने कख नहीं किया, सारे क्रेडिट चोर हैं। डकी के साथ सिर्फ 2 लोग खड़े रहे थे, उन दोनों में से एक का नाम अरूप जतोई है, दूसरे का नाम जिया है। फेक प्रोपोगंडा इनके अगेंस्ट किया गया, अरूप के अगेंस्ट किया गया, जिया के अगेंस्ट किया गया। इन लोगों ने गर्मी सर्दी हर चीज़ के अंदर जो है ना, नहीं देखा दिन है, नहीं देखा रात है, इन लोगों की दौड़ें लगी हुई थी। इसके अलावा आज नहीं तो कल 6 महीने बाद डकी आपको खुद बोलता नजर आएगा कि मेरे बड़े करीबी साथी जिनके ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद थी वो मेरा साथ इस टाइम पे छोड़ गए थे। अगली न्यूज एक वायरल डिस्टर्बिंग वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें एक लड़की के बाल जबरदस्ती काटे जा रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। बाद में वो लड़की खुद सामने आई और बताया कि उसे घर से उठाकर मल्टीपल फ्लैट्स में ले जाके धमकाया, मारा और वीडियोस बनाई गईं। उसने उन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने ये सब कुछ किया। अब इस्लामाबाद पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस केस में शामिल अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप उनकी ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमान है। आज से 1.5 महीने पहले मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। जब मैं अपने घर पर थी, सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मेरे घर पर आए और मुझे मेरे घर से लेकर गए अपने फ्लैट पे। मसयाल रोड पे क्रिस्टन कॉलोनी में उनका कोई फ्लैट था, उधर मुझे लेकर गए। उधर लेकर
जाकर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई। और उसके बाद वो मुझे बैरिया टाउन में किसी फ्लैट में लेकर गए, फ्लैट या स्पा में, तो उधर जाकर भी उन्होंने पिस्टल से डराया धमकाया और वीडियो भी बनाई, उधर भी वीडियो बनाई और धमकी भी दी कि अगर मैं दोबारा किधर नज़र आऊँगी तो वो लोग पिस्टल से मारेंगे या पता नहीं क्या। तो उस वक्त जब वो मुझसे हाल रोड पे फ्लैट पर लेकर गए, उधर ये 4 लड़के थे, एक अरमान, एक दुरानी, एक मिठू और चौथे का नाम मुझे याद नहीं। बकाया जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की, इन्होंने कोई वीडियो वायरल किया, मुझे लोगों से पता चल रहा है कि हाँ जी मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। चलते हैं अगली ट्रेंडिंग बात की तरफ। वर्दा मलिक की पॉडकास्ट ने सोशल मीडिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कई लोगों ने वर्दा को सपोर्ट किया और कई लोगों ने रेहान तारिक की होस्टिंग स्टाइल पर सवाल उठाए। वर्दा ने एक और इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई गेस्ट आप पर ट्रस्ट करके शो पे आए तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि पैनल पर मौजूद कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे और होस्ट ने उन्हें रोकने के बजाय जस्टिफाई किया। उनके लिए यही पैगाम है कि अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपके शो पे आता है तो इतनी जिल्लत और रुसवाई मत करवाएं। 2 टगे के बंदों को बिठाकर आप अपने गेस्ट को जलील कर रहे हो। वो बदतमीजी कर रहा था, उनको रोकने की बजाय उसे खुद जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने अगर ब्रॉडकास्ट देखी होगी, अगर आपको मौका मिले वहाँ जाने का जाएंगे? मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। आपको कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड जाना चाहे तो आप उसे मना करेंगे? बिल्कुल करूंगी। इसका जवाब रेहान तारिक ने भी दिया और कहा कि कोई भी मेहमान जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता, वो खुद इनवाइट पर आते हैं और हम उनको पूरी इज्जत से बिठाते हैं। जो मेहमान यहाँ आता है, मैं अपने मेहमान को सामने बिठा के कह रहा हूँ कि वो बंदूक की नोक पे थोड़ी आता है। हम दावतनामा भेजते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे मेहमान बने। कुछ लोगों को तो बुलाते बुलाते अब तो ये बात ज़बाने ज़दे आम है कि 8-8 महीने तक वक्त लेते हैं। हम तो 8-8 साल तक भी वक्त लेंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारी तरबियत में है कि वक्त लेके बात करनी चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। और जाहिर है जब वो मुनासिब समझें, जब वो तैयार हों, वो आ जाएं। तमाम तर सवाल जो लोगों के जहनों में है, क्रिटिक्स के जहनों में है, नकातों के जहनों में है, वो हम आपसे इस प्लेटफॉर्म के, इस माइक के रास्ते कर सकें। आखिर में बात कर लेते हैं अजलान शाह की वायरल पोस्ट के बारे में। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आई एम गेटिंग मैरिड अगेन। पोस्ट देखते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने अब्यूज की, कुछ ने कहा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। आखिर में अजलन ने एक वीडियो शेयर करके क्लैरिफाई किया कि वो दूसरी शादी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी वाइफ के साथ फिर से मैरिज सेरेमनी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। लेकिन लोग अभी भी उनको हेट ही दे रहे हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल रात में मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था दैट आई एम गेटिंग मैरिड अगेन, एंड काफ़ी सारे लोगों ने ये स्टोरी देखने के बाद बोला कि आप प्रैंक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत गालियाँ दी, लानतें दी, कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो एनीवे, सो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो मैंने डाला था वो एक प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। इट इज़ ट्रू, आई एम गेटिंग मैरिड अगेन। मैं फिर से शादी कर रहा हूँ, बट दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ, ये समझने की बात है। मैं वरीशा के साथ ही शादी कर रहा हूँ। बेगम आप बताएं जरा प्लीज। हमारी 3rd एनिवर्सरी आ रही है एंड वी आर गेटिंग मैरिड अगेन, बट अजलान अनाउंस करने का तरीका वाकई बहुत बुरा था। बस दोस्तों, आज की अपडेट्स यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था। अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान। किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई। मुश्किलों की